जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 1956 को 245 प्राइवेट कंपनियों को मिलाकर एलआईसी की नींव रखी गई। एलआईसी का निर्माण किया गया और जस्ट उसके बाद ही दो पॉलिसी एलआईसी की तरफ से लॉन्च की गई। उनमें से एक थी होल लाइफ पॉलिसी। उस पॉलिसी में लाइफ टाइम कवरेज दिया जाता था और डेथ होने पर सम एश्योर्ड प्रदान कर दिया जाता था। और दूसरी एक पॉलिसी लॉन्च की गई जिसका नाम था एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान, जिसका टेबल नंबर 14 रखा गया था, जिसमें डेथ हो या मैच्योरिटी हो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्रदान की जाती थी। यानी कि ये इंश्योरेंस भी थी प्लस सेविंग्स भी थी, जैसा कि अभी इसमें है। 14 नंबर टेबल को कई बार रिवाइज किया गया, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट पॉलिसी में इसका नाम आता है 14 नंबर टेबल। और एक और प्लान आता है होल लाइफ पॉलिसी, जो कि उस समय इंट्रोड्यूस की गई थी। अब इसमें बहुत बार रिवीजन हुआ, यानी कि 14 नंबर टेबल का नाम बार बार चेंज किया गया। इसका सबसे पहले 814 नंबर टेबल किया गया, जो कि जनवरी 2014 में इसको चेंज करके 14 नंबर टेबल को 814 किया गया। यानी कि 1957 से लेकर 2013 तक इसका नाम यही 14 नंबर टेबल था। उसके बाद 2014 से इसका नाम हो गया 814 नंबर टेबल, जिसको रिवाइज किया गया फिर 2019 में आईआरडीए की तरफ से। और फरवरी 2020 से फिर इसका नाम चेंज करके कर दिया गया 914 नंबर टेबल। वही 914 नंबर टेबल फिर रिवाइज किया गया और अभी इसका नाम है 714 नंबर टेबल। नाम वही है, एंडोमेंट प्लान 714 नंबर टेबल, जिसका बाद में नाम चेंज करके न्यू एंडोमेंट प्लान किया गया। उसके बाद इसका नाम चेंज करके रिवाइज्ड न्यू एंडोमेंट प्लान किया गया। तो इस तरह से कई बार रिवाइज होने के बाद भी 14 नंबर टेबल आज भी विद्यमान है। एलआईसी का सबसे बेहतरीन प्लान है, सबसे पुराना प्लान है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान है। तो ये हिस्ट्री है 14 नंबर टेबल का। अब 1 अक्टूबर 2024 से इस टेबल का यानी एंडोमेंट प्लान का नाम हो गया है, इसका टेबल नंबर हो गया है 714 नंबर टेबल, जो कि रिवाइज्ड न्यू एंडोमेंट प्लान है। अब उसमें कुछ रिवीजन किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि इसमें आप अब बच्चों के लिए पीडब्ल्यूबी भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो पार्टिसिपेटिंग एज है वो 8 साल से स्टार्ट हो जाता है। तो 8 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों को के लिए जब आप इस प्लान को लेते हैं तो फिर आप इसमें पीडब्ल्यूबी का ऑप्शन ले सकते हैं, जहाँ पर यदि गार्जियन को कुछ हो जाता है, उसके माता पिता जिसको भी आप इसमें अगर प्रपोजर बनाते हैं तो उनको अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद प्रीमियम माफ़ हो जाएगा और उसके बाद जो भी बेनिफिट्स मिलना था वो सारे बेनिफिट्स अपने समय पर उस बच्चे को दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। ये नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी मार्केट में कुछ भी हो, शेयर मार्केट की अवस्था कुछ भी हो, यहाँ जो गारंटीड रिटर्न है यानी जो बोनस रेट है उस रेट के हिसाब से यहाँ पर गारंटीड रिटर्न मिलेगी। तो यानी कि ये नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी मार्केट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये रेगुलर प्रीमियम प्लान है, यानी इसमें सिंगल प्रीमियम नहीं देना है बल्कि रेगुलर प्रीमियम देना है। और रेगुलर प्रीमियम में भी इसमें सारे ऑप्शंस हैं, ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो या मंथली हो। यदि आप मंथली लेंगे तो फिर आपको नैच के थ्रू ऑटो डेबिट करवाना होगा बैंक से, आप इसको हाथ से ऑफिस में जाकर जमा नहीं कर पाएंगे। तो ऑटो डेबिट के लिए ऑप्शन इसको चुनना होगा यदि आप मंथली ऑप्शन चूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें पहले बताई जा चुकी मिनिमम एंट्री एज 8 ईयर्स है। आप बच्चों के चाइल्ड प्लान के रूप में भी इसको सेल कर सकते हैं पीडब्ल्यूबी के साथ। तो मिनिमम एंट्री एज इसमें 8 ईयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज 50 ईयर्स है, यानी 50 साल तक के लोगों को आप ये प्लान दे सकते हैं। लेकिन जब भी ये प्लान आप सेल करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम मैच्योरिटी एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स होनी चाहिए। यानी 8 साल के बच्चों को यदि आप ये प्लान देते हैं तो आपको मिनिमम टर्म 12 रखना होगा, जिससे कि 20 ईयर्स में उसको मैच्योरिटी मिल जाए। और मैक्सिमम 75 है, 75 से ज़्यादा आप इसको नहीं दे सकते। यानी किसी 50 साल के व्यक्ति को आप देंगे तो उसका मैक्सिमम आप 25 ईयर्स ही दे सकते हैं, 26 या 27 ईयर्स उसको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स है। तो इस को ध्यान रखना है कि मिनिमम मैच्योरिटी एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स इसमें है। वैसे तो इसका पॉलिसी टर्म 12 से 35 वर्ष है, लेकिन आप 50 साल के लोगों को 35 वर्ष का टर्म नहीं दे सकते, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी 75 ईयर्स है। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे। तो पॉलिसी टर्म इसमें 12 से 35 वर्ष तक है, यानी मिनिमम पॉलिसी टर्म आपको 12 वर्ष देना है और मैक्सिमम 35 वर्ष तक आप इसमें पॉलिसी टर्म दे सकते हैं। यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि जो पॉलिसी टर्म होगी वही पीपीटी भी होगी, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म भी वही होगी, उतने ही समय तक आपको प्रीमियम भी भरना होगा। बहुत सारे एंडोमेंट्स प्लान में आप देखेंगे कि टर्म से कुछ कम समय तक पीपीटी होती है, जैसे जीवन लाभ वगैरह में, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। आप जितने समय का टर्म देंगे उतने ही समय का पीपीटी भी यहाँ पर होगा, प्रीमियम पेइंग टर्म भी उतने ही वर्ष का होगा। सम एश्योर्ड मिनिमम 2 लाख है
मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, उसके इनकम के हिसाब से आप उसको मैक्सिमम जितनी भी चाहें सम एश्योर्ड दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लाख का सम एश्योर्ड देना होगा, उससे कम का यहाँ पे सम एश्योर्ड नहीं दे पाएंगे। प्रीमियम पेइंग मोड जैसे कि बताई जा चुकी, इसमें आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ये चारों मोड दे सकते हैं, लेकिन मंथली में आपको नैच से ऑटो डेबिट करवाना होगा। इसमें लोन और सरेंडर का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन प्रयास ये करना है कि लोन या सरेंडर यहाँ से ना लेकर कहीं और से लिया जाए। सरेंडर तो ना ही किया जाए तो बेटर है, क्योंकि इंश्योरेंस परिवार की सुरक्षा के लिए ली जाती है। तो कोई भी काम करें, लेकिन LIC की पॉलिसी को कभी भी सरेंडर ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लोन यदि कहीं और से मिल जाती है तो ठीक है, वरना आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। आप ही की अमाउंट जो जमा होगी उसी हिसाब से आपको लोन मिलेगी, और इंटरेस्ट भी बाहर से कम लगता है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि लोन लेने के बाद लोग लोन को नहीं भरते हैं, और कुछ समय के बाद उनको पॉलिसी सरेंडर करने की नौबत आ जाती है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि लोन और सरेंडर से बचा जाए। इस प्लान में सारे राइडर्स अवेलेबल है। चूँकि LIC का सबसे बेस्ट प्लान है, इसकी सारी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाती हैं। सारे राइडर्स यहाँ पर हैं। एक्सीडेंटल डेथ राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी राइडर, डिजेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर, प्रीमियम वेबर राइडर, ये सारे राइडर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर इनमें से कोई भी राइडर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बेनिफिट यह है कि मैच्योरिटी और डेथ क्लेम जो है वो टैक्स फ्री होती है अंडर 1010D के अंतर्गत। यानी कि 1010D के अंतर्गत आपको जो यहाँ से जो भी अमाउंट प्रदान की जाएगी, जो भी अमाउंट आपको प्राप्त होगी, वो सारे टैक्स फ्री होंगे। उस पर आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं भरना है। और यदि ओल्ड रिजिम में आप टैक्स फाइल करते हैं, हालांकि अभी तो सारे लोग न्यू टैक्स रिजिम में चले गए हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई इनकम टैक्स ओल्ड टैक्स रिजिम में भर रहे हैं तो यहाँ पर उनको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलेगी अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत। यदि मैच्योरिटी होती है तो सम एश्योर्ड, यदि आपने जितने का सम एश्योर्ड लिया है प्लस उसमें जो बोनस होगी, जितने वर्ष का टर्म होता है उसी हिसाब से बोनस कैलकुलेट होती है। और फाइनल एडिशनल बोनस यदि उसमें ऐड होगी तो ये तीनों मिलाकर ही मैच्योरिटी बेनिफिट प्रदान कर दी जाएगी। और डेथ में भी वही है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि यदि 7 टाइम्स ऑफ द एनुअलाइज्ड प्रीमियम, जो भी एनुअल प्रीमियम दे रहा है उसको 7 से गुना करेंगे, और या फिर जो भी सम एश्योर्ड, जो भी प्रीमियम उसने पे किया है टोटल अभी तक, उसका 105% निकालेंगे। इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। ये तीनों ऑप्शन हैं, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB, 7 टाइम्स ऑफ द एनुअलाइज्ड प्रीमियम, या 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड। इनमें से जो भी हाईएस्ट होगा डेथ बेनिफिट वही प्रदान किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई 10 लाख का इंश्योरेंस कवरेज लेता है, उसकी उम्र 30 वर्ष है और 21 वर्ष का टर्म लेता है, तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म भी 21 ईयर्स ही रहेगा। यानी उसको 21 वर्ष तक प्रीमियम देना है और 21 वर्ष में ही उसको मैच्योरिटी प्रदान कर दी जाएगी। इसमें इसका प्रीमियम मंथली 4071 रुपये आएगा, क्वार्टरली 12,212 रुपये, हाफ ईयरली 24,165 रुपये, और ईयरली 47,813 रुपये उसका प्रीमियम आएगा। अब यदि इसकी मैच्योरिटी हो जाती है 21 वर्ष में, तो यहाँ पर 21 वर्षों में ये टोटल प्रीमियम पे कर रहा है 10,04,073 रुपये। चूँकि GST अब ख़त्म हो चुकी है, GST शून्य लग रही है, तो ये टोटल प्रीमियम वो पे करेगा 10,04,073 रुपये, और उसको रिटर्न मिलेगी 20,45,000 रुपये। यानी कि डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न उसको मिल रही है। तो इस प्रकार से ये मैच्योरिटी अमाउंट उसको प्रदान की जाएगी 20,45,000 रुपये। अब इसके जो मैच्योरिटी अमाउंट की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे उसको भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक LIC एडवाइज़र हैं, तो आपको ये सीखनी ज़रूरी है कि आप इसकी मैच्योरिटी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। चूँकि इसमें बोनस मिलती है और ये बोनस प्रत्येक वर्ष डिक्लेयर की जाती है LIC की तरफ से। तो यदि 35 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये, अलग अलग टर्म के लिए, अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग तरह के बोनस रेट होते हैं। 21 वर्ष का यदि आप बोनस रेट 45 रुपये भी मानकर चलते हैं, तो आप 45 रुपये पर 1000 के हिसाब से कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। यानी कि यदि आप किसी को 21 वर्ष का टर्म देते हैं तो 1000 में 45 रुपये उसको बोनस मिलेगा। अब यदि किसी को 10 लाख का आपने सम एश्योर्ड दिया है, तो उसमें 10 लाख में कितना 1000 है, 10 लाख को आप 1000 से डिवाइड करें तो 1000 आएगा। यानी कि 1000 10 लाख को डिवाइड करने पर आ रहा है, एक 10,000 यानी 1000 में 45 रुपये जब मिल रहा है बोनस,
तो फिर 1000 को आप फिर 45 से मल्टीप्लाई करें, यानी 45,000 रुपये उसका एक वर्ष का बोनस बनेगा। अब एक वर्ष का बोनस 45,000 रुपये है, फिर उसको आप मल्टीप्लाई करें 21 से, तो ये होता है 9,45,000 रुपये, यानी कि 9,45,000 रुपये उसका ये बोनस इसमें ऐड होगा। तो 10 लाख का सम एश्योर्ड है प्लस 9,45,000 रुपये उसका उसमें बोनस ऐड हो रहा है और फाइनल एडिशनल बोनस उसमें ऐड होगा। इस तरह से तीनों मिला करके उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो 20,45,000 रुपये बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब एक वर्ष का जो बोनस बन रहा है वो 45,000 रुपये बन रहा है। अब यदि 2 वर्ष के बाद उसका डेथ होता है, नेचुरल डेथ अगर उसका 2 वर्ष के बाद होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसको 10,90,000 रुपये रिटर्न मिलेगा। यदि 5 वर्ष के बाद होता है तो आप 5 को मल्टीप्लाई करें 45,000 से, तो 2,25,000 बनेगा, यानी कि 10 लाख प्लस 2,25,000 12,25,000 नॉर्मल डेथ बेनिफिट मिलेगी। और यदि एक्सीडेंट में डेथ होती है तो उसमें 10 लाख और ऐड कर दें तो 22,25,000 रुपये मिलेगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से कैलकुलेशन करके खुद भी कस्टमर को बता सकते हैं कि किस वर्ष में कितना अमाउंट उसको डेथ बेनिफिट मिलेगा और किस तरह से मैच्योरिटी की कैलकुलेशन होगी, इसको भी आप सीख सकते हैं। बहुत ही आसान अंदाज में समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है ये डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ तो फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। चूँकि यह चैनल कम्प्लीटली LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप LIC के नए या पुराने एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू।